एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है, लेकिन सच बताऊं मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास बुक और फैकल्टीज तो होती है पर उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता। और बिना सिस्टम के एग्जाम का प्रिपरेशन किसी अंधेरे कमरे में सुई ढूंढने के बराबर है। कितना भी मेहनत कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आज मैं आपको वही रियल सिस्टम बताने वाला हूं जो कि मैंने अपने एक दोस्त से सीखी जो कि मेरे साथ ही रहता था और उसने एसएससी सीजीएल जैसे टफ एग्जाम को क्रैक किया। मैं और मेरा दोस्त मनीष जो कि उम्र में मेरे से बड़ा था, हम दोनों एक साथ ही रहते थे। वो एक एवरेज स्टूडेंट था क्योंकि 12th में उसके 2nd डिवीजन आए थे। इंग्लिश उसकी वीक थी और मैथ भी ठीक ठाक ही थी। सारे लोग यहाँ तक कि मैं भी उसे बोलता था कि भाई एसएससी सीजीएल जैसा टफ एग्जाम तेरे बस की बात नहीं है क्योंकि सिर्फ टॉपर स्टूडेंट ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन उसने अपने दिमाग में एक बात बैठा लिया था कि मुझे यही करना है। और उसने क्या किया पता है? नोट्स, बुक, कोचिंग ये सब लेके बैठने के बजाय उसने सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी कॉपी बनाई और उसके पहले पन्ने पे लिखा कि मेरे एग्जाम प्रिपरेशन का प्लान। और यही छोटी सी आदत उसको लाखों स्टूडेंट से अलग बना गई। दोस्तों, एग्जाम में सिलेक्शन होना लक नहीं होता है, ये प्लानिंग से होता है। और प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो कि बाकी स्टूडेंट से अलग हो। तो मेरे दोस्त के प्लानिंग के 3 मेन पिलर थे। सबसे पहला कि स्मार्ट सिलेबस मैपिंग। स्मार्ट सिलेबस मैपिंग कहने का मतलब यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तुम्हें 80-20 का रूल अप्लाई करना चाहिए क्योंकि 80% जो मार्क्स हमें दिलाते हैं वो मात्र 20% टॉपिक को पढ़ने से ही आते हैं। तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। आपको 20% सिलेबस को कवर करना है जो कि आपके 80% मार्क को कवर कर सकते हैं। और यही टॉपिक आपको 10 बार से ज्यादा रिवाइज करनी है। तो मेरे दोस्त के प्लानिंग का जो 2nd पिलर था वो था डेली माइक्रो टारगेट। कहने का मतलब यह है कि रोज छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि मैं एक हफ्ते में पूरा जीएस कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन ये सब झूठ है। सच ये है कि आपको डेली 2 से 3 घंटे छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करना है और ऐसे ही करके आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और मनीष के प्लानिंग का जो 3rd पिलर था वो था रिवीजन और पीवाईक्यू। दोस्तों, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन तुम जितना भी किताब पढ़ लो, जब तक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि ये तुम्हें सोचना सिखाता है कि एग्जामिनर कैसा सवाल पूछता है। और यही डिफरेंस होता है एक रैंडम पढ़ने वाले स्टूडेंट में और एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट में। तो दोस्तों, मैंने अपने दोस्त के साथ जो भी सीखा इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के टिप्स देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।